इजराइल और हमास के बीच जंग विश्व युद्ध का रूप लेने लगी है। अमेरिका और यूके समेत कई देश इस लड़ाई में इजराइल के साथ हैं। उधर फिलिस्तीन को भी कई देशों का साथ मिल चुका है। 22 अरब मुल्कों ने लड़ाई में फिलिस्तीन के लिए आवाज खड़ी की है। अरब लीग ने इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध विराम की सलाह भी दी है। अरब लीग 22 देशों का एक समूह है जिसने बुधवार को आपातकालीन बैठक की। इन मुल्कों ने इजराइल के गाजा पट्टी पर किए कत्लेआम पर चिंता जताई है। काहिरा में अरब लीग बैठक में अरब विदेश मंत्रियों ने इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर चर्चा की और इजराइल से गाजा की घेराबंदी हटाने की मांग की। विदेश मंत्रियों ने गरीब और आबादी वाले इलाकों में खाना पानी बिजली ईंधन की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से शुरू करने की अपील की। लीग ने इस अन्यायपूर्ण फैसले पर इजराइल को पुनर्विचार करने को कहा। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घेत ने अपनी स्पीच में इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हम गाजा में फिलिस्तीन के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हैं क्योंकि उन्हें नरसंहार का सामना करना पड़ रहा है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए और निंदा की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट की माने तो हमास और इजराइल सेना के बीच चल रहे कत्लेआम में मरने वाले लोगों की संख्या कम से कम 3700 पहुंच चुकी है। मरने वाले ज्यादातर आम और निर्दोष नागरिक हैं। दोनों देशों के बीच खूनी जंग को लेकर यूएन भी आम लोगों की जान को लेकर चिंता जता चुका है। बुधवार को काहिर में अरब लीग की एक आपातकालीन बैठक हुई जहां 22 अरब देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में फिलिस्तीन को साथ देने की बात कही है। अरब देशों ने शांति प्रक्रिया को फिर से लागू करने की बात कही और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन और इजराइल के बीच गंभीर बातचीत पर जोर दिया है। उन्होंने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को बातचीत करने की सलाह दी है। अब ये अरब लीग क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 में हुई थी। 6 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। मौजूदा अरब लीग में 22 सदस्य देश हैं, जिनमें अल्जीरिया, बहरीन, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशियन, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, यमन, जिबूती, कोमोरस और सीरिया शामिल है। फिलहाल सीरिया को अरब लीग ने सस्पेंड कर रखा है। अब अरब देशों के फिलिस्तीन के समर्थन में उतरने पर अमेरिका बौखलाया हुआ है। बाइडेन प्रशासन ने निजी तौर पर निराशा व्यक्त की है और सऊदी अरब, जो हमास द्वारा किए गए क्रूर हमलों की निंदा करना तो दूर, जो कह रहे हैं कि अगर फिलिस्तीनियों को स्वतंत्र राज्य दिया गया होता तो जिसकी वे दशकों से मांग कर रहे थे तो हिंसा नहीं होती। उधर सऊदी अरब ने भी अमेरिका द्वारा इजराइल को भेजी गई हथियारों की मदद पर नाखुशी जताई है। वाशिंगटन ने सऊदी अरब की तुलना हमास द्वारा किए गए अपराधों से कर दी है। बता दें, यूएई ने 2019 में अब्राहम समझौता के बाद अमेरिकी मध्यस्थता के बाद इजराइल के साथ संबंधों को पूरी तरीके से सामान्य कर लिया था, लेकिन संभावित मेल मिलाप की संभावना अभी तक मुमकिन नहीं हो पाई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।